भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। पीछे वाले स्पीकर का फेस उधर घुमा देंगे कोई भक्त जाकर। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। माताएं यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कोई और माता ट्राई करना चाहती हैं? ओके, तो शब्दार्थ बोलेंगे है ना। यह यह जो जो, याम याम जिस जिस, तनुम
देवता के रूप को भक्तः भक्त श्रद्धया श्रद्धा से अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छति इच्छा करता है तस्य तस्य उसकी अचलाम स्थिर श्रद्धाम श्रद्धा को ताम उस एव निश्चय ही विदधामि देता हूँ अहम मैं। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कक्षा जो हुई थी वो काफ़ी समय पहले हुई थी। तो ये जो श्लोक है 7वें अध्याय का, अभी हम 21वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 जो है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि देवी देवताओं के पास जो लोग जा रहे हैं उनकी भावनाएं क्या हैं, देवी देवता कौन है ना, और देवी देवता क्या देते हैं, और वो जो दे रहे हैं फल, तो उसका मतलब वो जो फल किस प्रकार के हैं, है ना। तो ये सब जानकारी यहाँ पर देवी देवताओं से संबंधित भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अभी तो प्रयास कर रहे हैं शुद्ध भक्ति का, और ऐसे बहुत सारे सामान्य जन हैं जो कि देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो यदि हम यही भगवान ने जो इन 4 श्लोक में विचार प्रस्तुत करे हैं, वही विचार अगर उनको हम प्रस्तुत करते हैं तो लोग थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं कि ये लोग देवी देवताओं के विषय में ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है ना। इस प्रकार से विचार रखते हैं, है ना। तो हमारा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ बैठकर हम यहाँ बैठ के किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बैठे। हम जो कृष्ण बोल रहे हैं, जो भगवान बोल रहे हैं, और जो वास्तविकता है, जो सत्य है, एज इट इज़, जैसे श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भगवद गीता एज इट इज़, तो हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो एक अच्छा प्रचारक कौन होता है? एक अच्छा प्रचारक वो होता है जो श्री कृष्ण की वाणी, जो कि उसको गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उसको वैसा का वैसा सामने सबके प्रस्तुत कर दे। जैसा भगवान चाहते हैं उसी तरीके से उसको प्रस्तुत करने का जो प्रयास कर रहा है वो वास्तविकता में सही प्रचारक है, सही प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। तो बस हमारा यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो स्थापित किया है, जो परम सत्य है ना। जैसे यमराज जी बोल रहे हैं ना कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म की स्थापना कौन करते हैं? जो भगवान ने बोला वो परम धर्म है ना, वही धर्म है, वही वास्तविक धर्म है। तो जैसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 4 श्लोकों में देवी देवताओं के विषय में, तो हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा किया, अभी आगे वही 3 श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। तो हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को एज इट इज़, जैसा है वैसा ही रखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, है ना। तो किसी को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है ना। तो जो देवी देवता के उपासक हैं उसे भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक संदेश है उसको ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम तैयार रहना चाहिए कि भगवान क्या बता रहे हैं वो सुनना है ना। तो पहले ही हमें तो ये अच्छा लगता है, हमें तो वो अच्छा लगता है, इसको छोड़कर प्रयत्न करना चाहिए जानने का कि वास्तविकता क्या है ना। देवी देवताओं की वास्तविकता क्या है उसको जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
भगवान कौन है ये जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए, भगवान के संदेश को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना। तो ये तत्परता से हमें भगवत गीता को सुनना चाहिए, तभी हम उसको सही से ग्रहण कर पाएंगे, है ना। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की, कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अनुवाद में इस प्रकार से है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जैसे हम साधारण भाषा में किसी को बोलते हैं ये उल्टे काम करता है, इसकी मति मारी गई है, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई वे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो पता चल रहा है कि देवताओं की शरण में कौन जाते हैं, है ना, जिनकी बुद्धि अभी ज़्यादा विकसित नहीं है, जो ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। और कारण बता रहे हैं कि किस कारण से जाते हैं देवी देवताओं के पास। हम देखेंगे साधारण जन सामान्य वो पूजा पाठ करता है देवी देवताओं की, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता है पूजा करने का, है ना। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो वो रोज़ ऑफिस जाने के पहले जल्दी जल्दी में 2 अगरबत्ती लगाते हैं, घंटी घंटी बजा देते हैं, 2 फूल रख देते हैं भगवान के सामने, कुछ ऐसा कर देते हैं जल्दी से। और क्या प्रार्थना कर रहे होते हैं वो, तो प्रार्थना कर रहे होते हैं कि क्या होगा, आज का दिन अच्छा हो, शुभ हो, बॉस नहीं डांटे मुझे, मेरे जितने जो भी असाइनमेंट्स हैं पूरे हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, है ना। दिन भर मुझे क्या हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें कुछ अड़चन नहीं आना चाहिए, भौतिक कार्य में मेरे अड़चन ना आए, है ना, बस मुझे फ़ायदा होता रहे भौतिक। तो इसी के लिए मैं क्या करता हूँ, वो देवी देवताओं की पूजा करता हूँ। यहाँ भगवान वही तो बता रहे हैं, है ना, उसमें कुछ अलग नहीं बता रहे हैं भगवान। तो वही बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो अलग अलग स्वभाव में हैं, सब अलग अलग गुणों के शरीर लेकर आए हैं, है ना। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि मतलब हमने पिछली बार चर्चा किया था, रजोगुणी तमोगुणी लोग, है ना, रजोगुण में कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तमोगुण में है। तो इस प्रकार से जिनकी भौतिक इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, वो रजोगुण में है, तमोगुण में है, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं को वो मानते हैं, है ना, भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से। तो ये इच्छा लेकर वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ जिस प्रकार से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं तो उससे क्लियर है, अभी उससे क्लियर कट है कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो जाएगा, है ना। तो भौतिक इच्छाएं लेकर देवी देवताओं के पास वो जा रहा है और ज़्यादा बुद्धि नहीं है उसको, है ना, ऐसा व्यक्ति बता रहे हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाएगा। तो अगर हम देवी देवताओं के पास अभी भी जाते हैं तो किस प्रकार से हम, ज़्यादा बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि है हम, अभी हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, अभी वास्तविकता का कुछ भी ज्ञान नहीं है हमें, है ना, कि ये जगत क्या है, भगवान का धाम क्या है, आध्यात्मिक लोग क्या होते हैं, है ना, देवी देवता क्या होते हैं, स्वर्ग कहाँ है, भौतिक जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में है, स्वर्ग में पहुँच के क्या होता है, क्या मिलता है, इसका ज्ञान नहीं है हमें, है ना। और आध्यात्मिक जगत में पहुँच के क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो उस सब का हमें अभी कुछ ज्ञान नहीं है। केवल भौतिक भोग के लिए हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, पहले बताया कि कैसे देवी देवताओं के पास जाना है और क्लियर है, मैसेज की ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि अभी देवी देवताओं के पास गया है कोई व्यक्ति और देवी देवताओं की उपासना पूजा पाठ कर रहा है कुछ, है ना, और वो भी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो भी वेदों में से ही कुछ बता रहे हैं कि वेद में ही इस प्रकार से बताया कि इस देवी देवता के पास जाओगे, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि सूर्य के पास जाओगे, जो रोगी है तो रोग दूर हो जाएगा, है ना। और ऐसे अन्य चीज़ें बता रहे हैं कि विद्या की देवी सरस्वती के पास जाएंगे तो क्या होगा, विद्या अर्जन करने में आपको आसानी होगी। और
अगर अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती जी की पूजा करिए। तो इस प्रकार से वेदों में ही बताया, अलग अलग देवी देवता अलग अलग फल प्राप्ति के लिए। हमने पिछले लेक्चर में भी सब चर्चा किया था कि विविध देवी देवता क्यों हैं, तो सबकी बहुत अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं, तो अलग अलग ऐसे देवी देवता हैं जिनसे वो भौतिक लाभ आपको मिल जाएगा। और वो भौतिक लाभ आपको मिला, है ना। तो लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में भगवान उसके पहले की बात कर रहे हैं, है ना। ये तात्पर्य में तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको वो फल मिल जाएगा, देवी देवता की उपासना करोगे तो ये व्यवस्थाएं हैं, आपको भौतिक लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले जब आपकी इच्छा हुई, कुछ भौतिक इच्छा थी, और वो भौतिक इच्छा के कारण आप किसी देवी देवता में श्रद्धा रखना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि वो श्रद्धा कौन स्थापित कर रहा है उस देवी देवता में। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो जो श्रद्धा है तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा है। कोई बोल सकता है कि मैं तो इस देवी देवता को मानता हूँ, है ना, ये हैं भाई मेरे तो आराध्य यही हैं, ये देवी हैं, ये देवता हैं, है ना। जैसे कि अलग अलग सबकी श्रद्धा है, किसी की गणेश जी में है, किसी जी दुर्गा जी में है, किसी की श्रद्धा। तो वो जो बोल रहा है तटस्थ होके एकदम कि मेरी दृढ़ श्रद्धा है इनमें, तो वो क्यों बोल रहा है, उसका कारण कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये कि ये जो दृढ़ श्रद्धा तुम दिखा रहे हो देवी देवता में, वो श्रद्धा मैंने तुम्हें दी। तो सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में मैं स्थित हूँ, है ना। तो सबके हृदय में भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा रूप में मैं स्थित हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। और फिर भगवान बता रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान परमात्मा रूप में उसके हृदय में है और देख रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा। तो भगवान ने देखा कि अभी इनको कोई भौतिक लाभ की इच्छा है और ये इस देवी देवता से वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी श्रद्धा जो उन पर है उसको दृढ़ कर देता हूँ ताकि तुम वो भौतिक लाभ को प्राप्त कर पाओ। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी श्रद्धा है उनमें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो जो श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ हुई है उस देवी देवता में, वो मैंने की है तुम्हारी इच्छाओं को देखते हुए, है ना। तो तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उनके कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, माया के पाश में गिरे हुए हैं। तो प्रभुपाद ने पहले स्वयं से ही प्रश्न प्रस्तुत किया कि फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि हमें माया में गिरने देते हैं। फिर प्रभुपाद स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अगर भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या हुआ, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता से भगवान की शरण ग्रहण करें। जैसे कि श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक कोट कर रहे हैं, अकामः सर्व काम मोक्ष काम उदारधीः। तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं चाहे कुछ इच्छाएं नहीं है, या फिर मोक्ष की इच्छा है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन अभी भगवान हमें यहाँ पर स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसका मतलब वो स्वतंत्रता का लाभ हम इस प्रकार से उठा रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं और फिर माया में उससे हम गिरेंगे, 84 लाख योनियों में फंसे रहेंगे, है ना। लेकिन अगर भगवान हमसे ये स्वतंत्रता छीन लें, मतलब अगर भगवान ही कहें कि नहीं तुम तो नहीं जा सकते, तो भगवान और हमारा संबंध कैसा हो गया, एक मजबूरी का संबंध हो गया ना, कि भाई भगवान जबरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन भगवान, वास्तविकता यह है कि प्रेम अगर स्वतंत्रता से होता है तो उसका प्रेम का अर्थ है कुछ, है ना। नहीं तो जैसे ये लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप अपने आप नहीं चलेगा, जैसा मैं इसको चलाऊंगा वैसा ही ये चलने वाला है। तो क्या ये लैपटॉप और मेरे बीच में प्रेम हो सकता है कभी, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है ना। तो प्रेम वास्तविक जब ही हो सकता है जब स्वतंत्रता से कोई हमसे आदान प्रदान करना चाहता है ना। नहीं तो वास्तविकता में प्रेम नहीं है। इसलिए अगर भगवान हमें जानबूझ के ही माया से निकाल लेंगे सभी को, तो फिर वो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में। और फिर श्रील प्रभुपाद एक और चीज़ बता रहे हैं आगे कि भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि तुम तो माया में ही गिरे रहो, लेकिन भगवान अपनी इच्छा भी बता रहे हैं, है ना।
तो भगवान इच्छा बता रहे हैं कि देखो, जैसे भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान श्री कृष्ण बोल तो रहे हैं ना, बता तो रहे हैं कि मेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे धाम को वापस आ जाओ, मेरे साथ आदान प्रदान करो, हमेशा आनंद में रहो, है ना, सारी चीज़ें छोड़कर तुम मेरी शरण ग्रहण करो, ये तो बता ही रहे हैं। तो वास्तविक संदेश तो भगवान ने बताया ही है, लेकिन फिर स्वतंत्रता भी दी है कि आपकी इच्छा है, आप मेरे पास आना चाहते हो मेरे पास आओ, नहीं तो आप स्वतंत्र हो, देवी देवता के पास भी जा सकते हो। तो यहाँ पर भगवान उसको बता तो रहे हैं कि अच्छा नहीं है देवी देवताओं के पास जाना, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान मना कर रहे हो, है ना। तो भगवान मना भी नहीं कर रहे हैं कि आप देवी देवता के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ भगवान बोल रहे हैं, है ना, कि ये जो श्रद्धा है तुम्हारी देवी देवताओं में मैं ही प्रकट कर रहा हूँ, उसको दृढ़ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो विरोधाभास हो गया ना, तो है ना, विरोधाभास हो गया। अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। तो इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान। तो कुछ एक लोग तो ऐसे हैं जिनको कि हम जाते हैं, प्रचार करते हैं, बोलते हैं कृष्ण परम है, कृष्ण का धाम आध्यात्मिक है, देवी देवता परम नहीं है, भौतिक जगत के भाग हैं, और उनके धाम अगर जाएंगे तो शाश्वत जीवन प्राप्त नहीं होगा, हम मुक्त नहीं होंगे, कष्ट भोगते रहेंगे, वापस इस जगत में आ जाएंगे, प्रचार करते हैं। तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। यानी कि एक प्रकार से जैसा कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा वो माया से पार हो जाएगा, तर जाएगा, है ना, शाश्वत जीवन को प्राप्त हो जाएगा। तो एक वैसे लोग हैं जो कि सीधा सीधा भक्ति मार्ग को अपना लेंगे, लेकिन अभी ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति मार्ग को अपनाएंगे नहीं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग है बहुत ऊंची है, उसके टॉप फ्लोर पे जाना है, कैसे कैसे रास्ते होते हैं, क्या क्या होता है वहाँ पर टॉप फ्लोर पे जाने के लिए? एक तो लिफ्ट है और एक है सीढ़ी। तो अभी किसी को लिफ्ट में जाने में डर लगता है, कुछ संशय है, कुछ समझ नहीं आता कि भाई ये क्या बना दिया गया है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम इससे नहीं जाएंगे। तो विश्वास नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर सीढ़ी से एक एक कदम जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की हुई है। तो अभी हम बोल रहे थे कि वेद से ही है ये, है ना, वैदिक ही है ये, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, ये वेद से है, यानी कि भगवान ने व्यवस्था करी। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं, हाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, है ना। तो उसमें अचल श्रद्धा जो देवी देवता के प्रति है, जो देवी देवता के तथाकथित भक्त हैं, तो उनमें जो अचल श्रद्धा है देवी देवताओं के प्रति, वो मैं दे रहा हूँ। तो भगवान ने उनके लिए व्यवस्था करी है जो लिफ्ट में नहीं जाना चाहते, सीधे भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग को अपनाना वैसे ही बहुत कठिन है, भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत भक्ति को स्वीकार करना आसान नहीं है, बहुत विरले लोग हैं ऐसे जो कि भक्ति को स्वीकार करेंगे। हाँ, तो बहुत कम लोग हैं, तो वो लिफ्ट से जाएंगे, बाकी के लिए कुछ तो व्यवस्था करेंगे ना भगवान, है ना। भगवान ऐसा नहीं है जैसे कि बाकी हम देखते हैं बाकी रिलीजन्स हैं, उनमें क्या होगा, तुम ऐसा करो नहीं तो नर्क जाओ, दो ही रास्ते हैं, है ना। ऐसा करो नहीं तो तुम क्या हो, काफिर हो, तुम्हें तो मार डालना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हम देख रहे हैं, हम सनातन धर्म को देख रहे हैं, अकोमोडेटिव है। मतलब अकोमोडेटिव का हिंदी में कैसे बोलेंगे, कि मतलब ऑल्टरनेटिव, दूसरा रास्ता भी भगवान दे रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि तुम देवी देवताओं के माध्यम से मुझे प्राप्त कर सकते हो, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ के, बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। तो ये व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने दी है ऐसी। भगवान बहुत दयालु हैं, तो ऐसे नहीं है कि तुम अभी नर्क जाओ, अभी जैसे हम बोलते हैं ना, कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो भाड़ में जाओ तुम। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, दया करते हैं सब पे, है ना। जैसे कि पिता एक अच्छा पुत्र नहीं है तो उस पर भी दया करेगा, और जो अच्छा पुत्र है उनकी आज्ञा पालन करता है उस पर भी दया करेगा। तो भगवान सबको एक जैसे देखते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, है ना। तो इस प्रकार से भगवान का दृष्टिकोण है।
तो ऐसा नहीं है माय वे और हाईवे, मेरे हिसाब से चलो नहीं तो हाईवे पे निकल लो, ऐसा नहीं है। हाँ, तो भगवान बीच में ऐसे इंटरमीडिएटरीज, ऐसे देवी देवताओं को लाते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव रास्ता, दूसरा रास्ता देते हैं। तो एक कथा आती है, कथा लेकिन दूसरे धर्म से है, क्रिश्चियन बाइबल। तो बाइबल में एक प्रोडिगल सन, मतलब एक पुत्र है जो पिता से किसी भी प्रकार से लड़ झगड़ के, कुछ इंसल्ट करके पिता की और घर छोड़ दिया है उसने। तो घर छोड़ के वो चला गया है, लेकिन पिता अभी भी उसके पिता के हृदय में अभी उसके प्रति प्रेम है, और पिता चाहते हैं कि कैसे ना कैसे वो आ जाए, मैं उसका स्वागत करूंगा, वापस आएगा। तो भले ही कैसे गया, लड़ झगड़ के गया, बुरा भला बोल के गया मुझे, लेकिन वापस आ जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा होती है हमारे प्रति कि हम भगवान श्री कृष्ण का धाम लड़ झगड़ के छोड़ के तो आ गए हैं, अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन भगवान ना केवल रास्ता देखते हैं हमारा, हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान व्यवस्थाएं भी करते रहते हैं, है ना। हम सब हमारे जीवन में देख रहे हैं हम भक्ति में कैसे आए, तो कोई ना कोई भक्त को भेजा है भगवान ने, श्री कृष्ण ने व्यवस्था करी है ऐसी। तो इसी प्रकार से भगवान व्यवस्था भी करते रहते हैं, ना केवल वो हमारा रास्ता देख रहे हैं बहुत उत्साहित होके कि ये वापस मेरे बच्चे जो चले गए हैं मुझे छोड़ के, ये वापस आए मेरे पास, लेकिन व्यवस्था भी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, साथ ही साथ व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था है कि देवी देवताओं की शरण में जाकर हम उनकी शरण को तो ग्रहण करें। तो अगर हम देखेंगे कि ये देवी देवता हैं कौन, हाँ, ये देवी देवताओं के लोक अगर हैं तो ये क्या हैं? तो जैसे कि अगर एक पिता है, वो राजा है, राजा है और उसका राजा का पुत्र उसको छोड़ के चला गया है ना। तो ऐसे ही ये जो कहानी है बाइबल की, उसमें इस प्रकार से बताया है कि वो पिता को छोड़कर पुत्र चला गया है और स्ट्रगल कर रहा है अपने जीवन में।